कोरम में क़याम अमन कमीशन, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और कोरम में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। KP की एपिक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इजलास में कोरम में पायदार अमन के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। बंकर्स और असलहे के खात्मे के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। राह पर ले आए हैं उनको बातों में और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर वज़ीर आज़म और मौलाना फजल रहमान के दरमियान आज दोपहर 3 बजे मुलाकात होगी। सरबरा JUI मदारिस बिल पर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। मौलाना का मुफ्ती तकी उस्मानी से राब्ता। वज़ीर आज़म से आज होने वाली मुलाकात से मुतालिक मुशावरत की। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात की गूंज। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान मजीद मौखर। ज़राए के मुताबिक बातचीत में रवा हफ्ते ब्रेक थ्रू का इम्कान। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर को स्पीकर ऑफिस से ग्रीन सिग्नल मिल गया। PTI कोर कमेटी का इजलास आज रात 8 बजे तलब। नून के जो अमायदीन से बात हुई, राना सनाउल्लाह साहब और ये अयाज सादिक साहब, इन्होंने भी ये कहा है कि उनकी इल्म में है कि एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे मुज़ाकरात पे इतराज़ नहीं है। अगर कोई सज़ा मिल रही है तो पहले भी हमने सज़ाएं चैलेंज की हैं और इस दफ़ा भी चैलेंज करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट के साथ 22 से 26 नवंबर तक मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। कुछ ताकतें मुज़ाकरात की हामी नहीं। शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट विद आमिर ज़िया में इंकिशाफ। कहा, बातचीत के अमल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। खदशा है 190 बिलियन पाउंड केस में बानी को 14 साल सजा हो जाएगी। सजा से मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं आएगा। इंसाफ हो गया। सक्कर में JUI रहनुमा खालिद महमूद सुमरो कत्ल का फैसला सुना दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 7 मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सजा सुनाई। खालिद महमूद सुमरो को 29 नवंबर 2014 को कत्ल किया गया था। तरक्याती मंसूबे में किकबैक्स लेने का रेफरेंस। एहतसाब अदालत लाहौर में परवेज इलाही पर फर्दे जुर्म टल गई। परवेज इलाही आज बीमारी की वजह से पेश न हुए। अदालत ने 7 जनवरी को तलब कर लिया। दीगर मुल्ज़िमान पर फर्दे जुर्माए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 48 पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया। राजा खुर्रम शहजाद नवाज की कामयाबी के खिलाफ अली बुखारी की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी। आइंदा साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई प्रोडक्ट्स मुतारिफ कराई जाएंगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फरूक सब्जवारी कहते हैं, मार्च तक मार्केट में कैश सेटल फ्यूचर मुतारिफ करा दिया जाएगा। जून तक सरमायाकारों की तादाद बढ़ाकर 5 लाख करने का हदफ है। बड़ा काम हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, वो तो कैश सेटल फ्यूचर्स है। डिलिवरेबल फ्यूचर्स ऑलरेडी है, तो हम कैश सेटल पे कुछ काम करना चाह रहे हैं, वो होपफुली फर्स्ट क्वार्टर तक हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर रही, ठीक है, वी कंटिन्यू टू गेट अ वेरी गुड चांस ऑफ कन्वर्टिंग इन्वेस्टर्स फ्रॉम सिटिंग आउटसाइड द मार्केट टू कमिंग इन टू द मार्केट। हथियारों के अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। अमरीकी पाबंदियों पर पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इकदाम को बदकिस्मती और मुतअस्सिबाना करार दे दिया। का स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम मुकद्दस अमानत है, समझौता नहीं किया जा सकता। साबिक सफीर मनीहा लोधी कहती हैं, अमरीकी दबाव पर अपना दिफा कमजोर नहीं कर सकते। हमारी सारी तवज्जो भारत पर है। मुल्क में 7 रोजा इंसदादे पोलियो का 5वां रोज। 147 अजला में 4 करोड़ 47 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का काम जारी। वजारत सेहत का कहना है, बच्चों को कतरे जरूर पिलवाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। पेशावर, फैसलाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध। फैसलाबाद के इलाके डिस्कोट में धुंध से ट्रैफिक हादसा। सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से 3 चिंची रिक्शे टकरा गए। हादसे में 9 बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी। जाड़े की धूम, मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। इस्लामाबाद में दर्जे हरारत -1 डिग्री, ज़ियारत में -8, कोयटा और गिलगित में -7 रिकॉर्ड। सर्दी में गैस प्रेशर ना होने से बलूचिस्तान में अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार।
मौसम सर्द हुआ तो अंडे अवाम के लिए सोने के अंडे बन गए। इस्लामाबाद में 1 दर्जन अंडों की कीमत 420 रुपए हो गई। शहरी इंतजामिया से कीमतों में कमी की फरियाद करने लगे। वक्त के साथ अच्छी रिवायतें खत्म हो गई। कराची में कभी इंसानों और जानवरों के लिए पानी की सबीलें हुआ करती थीं। वक्त बदला तो रवैये भी बदल गए। शहर की इन उजड़ी सबीलों पर अब कब्जा माफिया की नजर है।